हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका K3 EDU चैनल पर। बच्चों, आज हम बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर को कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेसिस्टर के कंबाइन करने का बहुत अलग अलग तरीका है, जिसमें तीन तरीकों को मुख्यतः हम पढ़ते हैं। तीन तरीका कौन सा? दो ही तो हम पढ़ते हैं, किताब में दिया है। नहीं बेटा, तीन तरीके का है। कौन सा? एक कॉम्बिनेशन जो है रेसिस्टर का वो होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, और तीसरा इन दोनों को मिलाकर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, या इसको हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल मिक्स्ड, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? यदि आपका रेसिस्टर दिया है, मार्केट में मिलता है, उसका एंड टू एंड टर्मिनल, जैसे मान लो ये आपके पास मार्कर है, इसका एंड एक ये है, एक एंड ये, दो एंड होता है। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ एंड हो गया, और यहाँ से शुरू किया तो यहाँ एंड हो गया। दो एंड मान लेते हैं, दो एंड है, ठीक है। इनको यदि रेसिस्टर को एंड टू एंड ज्वाइंट करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये सीरीज में है। सीधी लाइन में करते हैं तो सीरीज में है। यानी कहने का मतलब, जब टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे किसी सिस्टम में, तो जितना भी रेसिस्टर आप कनेक्ट किए हैं सीरीज के अंदर, उसको हम कहेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी the total resistance of the system is equal to the sum of all the resistors is called series combination, is called series combination। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये आपका रेसिस्टर है एक, दूसरा रेसिस्टर है ये, तीसरा रेसिस्टर है। इसका एंड टू एंड मतलब मान के चलो ये एंड था, इसका ये एंड था, इसके एंड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, इसके एंड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, और इसके एंड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तीन रेसिस्टर आपने लिया मार्केट से। एक रेसिस्टर ये था, एक रेसिस्टर ये था, एक रेसिस्टर ये था। इनको को एक सीधी रेखा में आपने जोड़ दिया सिंगल लाइन में, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो जो टोटल रेसिस्टेंस आप निकालेंगे, सीरीज में तो आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन टोटल रेसिस्टर की वैल्यू कितनी होगी वो क्या कहलाएगी, है ना। जैसे मान लो आपने इसको R मान लिया, R मान लिया, R मान लिया, है ना, या R1 R2 R3 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भी हो सकता है रेसिस्टर, सेम रेसिस्टर हो सकता है। मान लो इसकी वैल्यू 2 ओम भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 4 ओम भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 6 ओम भी हो सकती है कुछ भी। 2 ओम का भी तीनों हो सकता है, 2 ओम का तीनों भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में सब अवेलेबल है। तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा, जो डिफिनीशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आर एस का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर, या इसको हम लोग आर टोटल भी बोलते हैं, टोटल रेसिस्टर, या इसको हम लोग आर नेट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट बात समझ में आई? इन सब के बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू? R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी काम नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। R सीरीज, R टोटल, R नेट, R इक्विवेलेंट, कोई भी आप लिखेंगे, इनका सबका कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 होगा। और इसको कैसे समझ सकते हैं आराम से, मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है, मिटा दूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, माना हमने तीन रेसिस्टर लिए, R1 R2 R3, ठीक है, कनेक्ट कर दिया इंड टू इंड, ठीक है। तो इसमें करंट भी फ्लो होगा। कैसे करंट फ्लो होगा? जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तब ना फ्लो होगा जी।
और नहीं कनेक्ट करेंगे तो कैसे फ्लो होगा? नहीं होगा, है होगा जी, नहीं होगा। चलिए यहाँ से आपने स्विच दे दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से प्लस माइनस इसको दे देंगे, यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा, करंट जा रहा है ना पॉजिटिव टू निगेटिव, हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, और स्विच क्या है? क्लोज है, ये से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहुँचा तो करंट देख रहे हैं कि सीधी रेखा में जा रहा है, और यहाँ से ऐसे करते हुए वापस आ रहा है, ठीक है। तो इस रेसिस्टर के पास पहुँचेगा तो यहाँ पर इंड टू इंड टर्मिनल के पास वोल्टेज ड्रॉप होगा V, ठीक। दूसरा जो है V होगा, तीसरा भी आपका V होगा, है ना, V होगा। हमने कनेक्ट कर दिया, इसको आप नाम दे दीजिए V1, इसको नाम दे दीजिए V2, इसको नाम दे दीजिए V3। तो R1 के अलोंग में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 हो गया, R2 के अलोंग में V2 हो गया, R3 के अलोंग में V3 हो गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एमीटर भी कनेक्ट करना है, कर सकते हैं, एमीटर यहाँ कनेक्ट कर लो, प्लस माइनस। हम मान लेते हैं कि आपका जो रेसिस्टर है, लेट रेसिस्टर R1, R2, R3 are connected end to end, are connected end to end, मतलब ये कनेक्टेड किस तरह है? इन सीरीज में, इन सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस along R1, R2, R3 is V1, V2, V3 respectively as shown in figure, respectively as shown in figure, फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। फिगर में गिवन, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो आपने एक चीज देखा कि आपने जो ये वोल्टेज लिया था, बड़ा वाला बैटरी जो लिया था, बैटरा लिया था, इसके बराबर आपका ये टोटल वोल्टेज होगा। कैसे? बराबर नहीं, सॉरी, सम ऑफ द ऑल वोल्टेज, यानी V बराबर टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, कौन सा? V बराबर IR, जानते होंगे, यानी ये V बराबर IR का मतलब होता है टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इन मल्टीप्लाई विथ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर V1 के लोग में देखेंगे, यहाँ पर जाएगा I, यहाँ पर जाएगा I, यहाँ पर भी जाएगा I, और ये I निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कोई दिक्कत? और V बराबर आप क्या लिखते हैं? IR, लेकिन ये सीरीज का है तो RS लिख देंगे, है ना। यहाँ से आप I को कॉमन निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और यहाँ पर RS हो जाएगा, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आपने यहाँ से क्या देखा कि सीरीज में जो आपका रेसिस्टर है वो उसका टोटल का सम है। सीरीज रेसिस्टर जो कॉम्बिनेशन है तो वो टोटल रेसिस्टर जितने भी कनेक्टेड होंगे सीरीज में उनका सम होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत नहीं? चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसमें आपने कंक्लूजन में क्या देखा, क्या क्या निकला आपका कंक्लूजन? आपका कंक्लूजन इसमें ये निकला कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो हो रहा था फ्लो सेम, करंट में कहीं भी कोई तब्दीली, कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। लेकिन आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? R1 के लॉन्ग में अलग था, R2 के लॉन्ग में अलग था, R3 के लॉन्ग में अलग था, ठीक है। यानी V क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं आप कि जो सीरीज रेसिस्टर है वो कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी रेसिस्टर लगे रहते हैं उनका सम कर दीजिए, वो सीरीज रेसिस्टर कहलाएगा, और उसमें करंट सेम रहेगा और वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ तक समझ आ गए?
चलिए क्वेश्चन कर लेंगे इस पे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत। चलिए सीरीज का काम खत्म, इसलिए मिटा दिया उसको, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका जो रेसिस्टर है 20 ओम है और कंडक्टर का 4 ओम रेसिस्टेंस है। एक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब ये मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। ठीक, इसका जो है 4, इसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका है 20 ओम। इसका जो रेसिस्टेंस है वो है 20 ओम। और जो कंडक्टर है, कंडक्टर में भी रेसिस्टर, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 4 ओम। ऐसा क्वेश्चन है। और आपका सप्लाई हो रहा है वोल्टेज, है ना। स्विच क्लोज कर दिए, यहाँ पर आप लगा दीजिए एमीटर, प्लस माइनस ऐसे करंट जाएगा, स्विच क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या होगा जब आपका वोल्टेज है 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टर क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। आर एस बराबर 2 रेजिस्टेंस दिया, R1 प्लस R2, आप निकाल लेंगे 4 प्लस 20 ओम, यानी 24 ओम, 24 ओम। तो सीरीज रेजिस्टर कितना निकल गया, 24 ओम। यदि आपका वोल्टेज दिया है और करंट पूछे थे, क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज आपका कितना है 6 वोल्ट है। करंट कैसे निकालेंगे, V बराबर आई आर एस, है ना। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में आर एस। V कितना है 6 है और ये 24 है, 6 4 जा 24, यानी 1/4 आपका एम्पियर है, 1/4 एम्पियर। इसको चेंज करेंगे 0.25 एम्पियर करेंगे। यदि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है I बराबर 0.25 एम्पियर फ्लो हो रहा है। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट और 0.25 एम्पियर फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है इसमें, इसमें पूछता है कि इसके अलोंग में, मान लो ये V1 है, ये V2 है, इसके अलोंग में वोल्टेज कितना होगा बता दीजिए। तो V1 इक्वल टू होता है I, और ये R1 आपने माना था, इसको क्या माना था R1, इसको माना था आपने R2 माना था। तो IR1 होगा, I मतलब 0.25, इसको 1/4 ही लिखो, आसान होगा, 1/4 इंटू 4, यानी 1 वोल्ट, यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये 1 वोल्ट। इसके अलोंग में जो वोल्टेज था कितना है 1 वोल्ट है। V2 के अलोंग में देख लेते हैं IR2, 1/4 इंटू कितना है 20, काट देंगे, कितना हो गया 5 वोल्ट। इसके अलोंग में जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है, इसके अलोंग में 20 ओम के अलोंग में, यानी आपने यहाँ देखा कि इन दोनों का यदि सम कर देंगे इस बैटरी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो टर्मिनल टू टर्मिनल, टर्मिनल टू टर्मिनल देखेंगे, इसका वोल्टेज जो है 6 वोल्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 वोल्ट है। इसके अलोंग में 1 वोल्ट है, इसके अलोंग में 5 वोल्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपने निकाला 6 वोल्ट, ठीक है। तो क्या क्या निकाला आपने, सबसे पहले सीरीज रेजिस्टर निकाला, उसके बाद आपने करंट निकाला, करंट निकालने के बाद आपने सोचा कि चलो R1 के अलोंग में V1 निकाल लें, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में, V2 निकाल लें, मतलब R2 के अलोंग में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपने यहाँ पर निकाल दिया। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए अच्छी बात है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड ही देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है बाबू कि एक सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट है, सर्किट में क्या है, ये 5 ओम है, ये 8 ओम है, 5 ओम 8 ओम है, और अगला जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस है 12 ओम। कितना है? 12 ओम। नीचे क्यों लिखे? इसके पीछे कारण, यहाँ के अलोंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूछा जाएगा, है ना। और आपका जो सप्लाई है पोटेंशियल का वो कितना है? स्विच क्लोज कर दो, एमीटर लगा दो। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपको वोल्टेज का वैल्यू दिया सोर्स का, वो दिया 6 वोल्ट। कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। ठीक, यही आपके पास क्वेश्चन है। 3 तरह का रेसिस्टर दिया हुआ है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम दिया हुआ है। 12 ओम के अलोंग में आप पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए इसके टर्मिनल के, इसका टर्मिनल जो डिफरेंस है, टर्मिनल टू टर्मिनल जो डिफरेंस है 12 ओम के अलोंग में, वो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्लियर है ये? करंट कितना फ्लो हो रहा है ये भी निकाल सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन समझिए आराम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आर एस निकालना है। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो और ये R3 मान लो। ठीक है, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 25 ओम। कितना हो जाएगा? 25 ओम। कोई दिक्कत? आपका वोल्टेज गिवन है, टोटल वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। तो करंट निकाल सकते हैं आप, V बराबर आई आर एस, यानी I बराबर V बाई आर एस। V कितना है भाई? 6 है, आर एस कितना है? 25, 6 बाई 25 एम्पियर। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना अब मान लो कि इसके अलोंग में निकालना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 6 बाई 25 एम्पियर। मान के चलो कि 0.25 एम्पियर से थोड़ा सा कम, है ना। 6 चौका 24 कटेगा, ऐसे तो कटेगा नहीं, तो 25 से देख लेते हैं, चलो टर्म निकाल लेते हैं, है ना। पॉइंट 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर आपने डिजिट में उसमें निकाल दिया। अब चाहे तो इसके अलोंग में निकाल सकते हैं, इसके अलोंग में निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसके अलोंग में पूछा है तो इसके अलोंग में निकालेंगे। V ऑफ 12 ओम, V ऑफ 12 ओम, तो कितना हो जाएगा? I आपका वही करंट फ्लो हो रहा है, कितना? 6 बाई 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 72 बटा में 25। यहाँ कर लेंगे कैलकुलेशन। बाईस आएगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 25 8 जा 200, 20 आया, यानी 2.88 वोल्ट किसके अलोंग में है? 12 ओम के अलोंग में। कोई दिक्कत किसी को? 2.88 वोल्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? नहीं सर, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी होगी? चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आप बता दो। चलो बताते हैं। चलिए अगला कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो इसको अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में इसकी शुरुआत करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो बन सकता है वो कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। इस पर रेटिंग बढ़नी चाहिए, है ना। धन्यवाद।